बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बहुत बार होता है, शैतान जो है भटकाने के लिए ऐसा बहुत बार करता है। इस तरीके से हमारे सामने मंजर पेश करता है, हमें लगता है कि ये तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि वो काम गलत करा लेता है हमसे। ऐसा भी होता है। तो पीर समझता है कि किसके दिल में क्या खराबी चल रही है, किसके नफ्स में क्या खराबी चल रही है, किसके ख्याल में क्या खराबी चल रही है, वो उसको वैसे ही ट्रीट करता है। इसीलिए खानका में हमने अजीबोगरीब तालीम देखी। मैं फिर बता दूं, मैं खानकाही निजाम की बात कर रहा हूं। खानका में अजीबोगरीब तालीम देखी। देखो मस्जिद में सिंपल सी तालीम है, क्या कि फजर की नमाज पढ़ लो, नमाज ऐसे पढ़नी है। असर की नमाज पढ़ लो, नमाज ऐसे पढ़नी, ये तालीम हो गई। लेकिन खानका की तालीम, किसी ने कहा कि भाई मेरे दिल में मुझे जो है अपने बातिन को मजबूत करना है, तो मैंने सुना बुजुर्गों से, मैंने अपने इन कानों से सुना है, तरबियत के लिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अच्छा पहले नमाज का बुत अपने दिमाग से निकालो, तब तुम्हारा दिमाग साफ होगा। उल्टा नहीं हो गया? ये तो शरीयत के तालीम के खिलाफ हो गया। शरीयत बोलती है नमाज पढ़ो, अहले तरीकत के पीर साहब बोल रहे हैं कि पहले बुत अपने नमाज का बुत अपने दिमाग से निकालो। बहरहाल इसमें किसी के खिलाफ बात नहीं करना है, न समझना है, मगर मैं ये समझता हूं कि वो जो अहले मसनद सूफी साहब थे, वो जो पीर साहब थे, उन्होंने अपने उस मुरीद के दिमाग में ये पाया होगा कि वो नमाज को बिल्कुल बुत की तरह ले रहा होगा। नमाज एक फरीजा है जो फर्ज है, लेकिन उस फरीजे को हद से ज्यादा करना, मान लीजिए नमाज में 2 रकात नमाज फर्ज है, कोई आदमी बोले कि मैं तो 3 रकात पढ़ लूंगा, अच्छा ही तो है, बुरा कम कोई कर रहा हूं, ज्यादा तो पढ़ो। 2 रकात नमाज फर्ज है, कोई बात नहीं है, मैं 3 पढ़ लेता हूं। भाई मैं एक चम्मच चावल खाता हूं, अगर मैं 1.5 खा लूं तो खराब है क्या? कोई भी बोल नहीं बोलेगा खराब है। अच्छा ही है, 1 चम्मच खाता हूं, 2 चम्मच खाऊं, खराब है क्या? कोई भी नहीं बोलेगा खराब है, अच्छा ही है ना भाई, सेहत ही बनेगी। लेकिन नमाज में अगर कोई बोले मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं, 3 पढ़ लूं तो कब खराब है क्या? हाँ खराब है। 3 रकात नमाज पढ़ लेंगे तो खराब है, क्योंकि उतनी पढ़ने जितना है। तो इसी तरीके से किसी चीज को ओवर करने को, ज्यादा करने को, जितना मतलब नहीं है उससे ज्यादा करने को, वो भी बुत परस्ती हो जाती है। तो उनके साथ में ऐसा जरूर बुत परस्ती का मामला होगा। उनके ख्याल को बदलने के लिए उनके पीर साहब ने ये बात उनको बोली होगी। तो खानकाही तालीमात में हमने ये देखा है कि खानकाही तालीमात में दिल की सफाई के लिए, दिमाग की सफाई के लिए, कल्ब की सफाई के लिए, नफ्स की सफाई के लिए ऐसे ऐसे हुक्म पीर साहब हुक्म फरमा देते हैं जिनसे बिल्कुल दिल साफ हो जाता है, अगर वो पीर साहब की बात मान लेते हैं। अब मैंने बता दिया, पहले आपको बता दिया कि अगर दिल साफ हो जाएगा तो क्या होगा, नफ्स साफ हो जाएगा तो क्या होगा, कल्ब साफ हो जाएगा तो क्या होगा, ख्याल साफ हो जाएगा तो क्या होगा। सफाई के साथ सफाई, सफाई के साथ सफाई एनर्जी की है। अगर कोई साफ सुथरा है तो उसकी सोबत में साफ सुथरा बैठता है, तो उसमें अल्लाह बैठेगा, अल्लाह वाले बैठेंगे, अल्लाह की मोहब्बत बैठेगी, अल्लाह वालों की मोहब्बत बैठेगी। इसी तरीके से उसमें पॉजिटिविटी बैठेगी। अगर किसी का दिल दिमाग साफ है और वो बिजनेस करता है, वो एक कोई बिजनेसमैन कहे भाई दिल दिमाग साफ करके हमारा क्या फायदा, हम तो बिजनेस करते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि सफाई जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है। सफाई बाकी एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है और आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको मदद मिलेगी। आपके बिजनेस करने में ज्यादा सफाई आ जाएगी, आपके बिजनेस करने में ज्यादा एक्टिविटी आ जाएगी, आपके बिजनेस करने में ज्यादा कामयाबी के चांसेस हो जाएंगे, आपके बिजनेस करने में अल्लाह की मदद आ जाएगी, क्योंकि आपका दिल साफ है, आपका दिमाग साफ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बुजुर्गों ने फरमाया। देखो क्या फरमाया, हिंदुस्तान के बुजुर्गों ने फरमाया, नियत साबुत मंजिल आसान। फरमाए कि नहीं फरमाए? ऐसा बहुत से बुजुर्गों ने कहा, नियत सालिम मंजिल आसान, नियत साबित मंजिल आसान।
वो ये कहना चाह रहे हैं कि नियत अगर साफ है तो मंजिल आसानी से मिल जाएगी। तो किसी बिजनेसमैन की नियत साफ है, उसका ख्याल साफ है, उसका दिल साफ है, वो पूरी तरह से बिल्कुल ईमानदार है अपने काम में, वो अमानतदार है अपने काम में, वो वफादार है अपने काम में, मेहनती है, पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है, उसको ये फन आता है साफ रहने का, उसको फन आता है साफ करने का, उसको फन आता है अपने ख्यालात को साफ रखने का। उसको जब ये ख्यालात साफ करने का फन आता है, सफाई उसको आती है, तो उसके बिजनेस में उसको फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा। कोई भी पाक चीज, कोई भी सफाई नुकसान कर ही नहीं सकती है। जो पाकी है, जो सफाई है, वो तो बहुत बड़ी चीज का नाम है। देखिए एक हदीस शरीफ मुझे और याद आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-तहारतु निस्फुल ईमान, कि पाकी आधा ईमान है। अरे मतलब पाकी आधा ईमान है, क्या मतलब? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। किसी दिन इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा ईमान किसे कहते हैं, और पाकी ईमान है और आधा ईमान पाकी है, तो फिर आधा क्या रहा? आधा क्या है फिर? अरे पाकी अगर है तो आधा बिजनेस तो आ गया आपको। सफाई अगर आपके दिल की हो चुकी है, सफाई अगर आपके दिमाग की हो चुकी है, तो आप समझ लीजिए 50% तो कामयाब हो गए आप। अब बाद में तय करेंगे काम क्या करना है, ये तय बाद में करेंगे। बिजनेस क्या करना है ये तय बाद में करेंगे। कारोबार क्या करना है, कारोबार करना है नहीं करना है, सिलसिले में रहना है, पीर बनना है नहीं बनना है, चलो कोई दूसरा काम करेंगे। मोहब्बत करनी है, मोहब्बत में भी कैसे करनी है, चलो कारोबार करते हुए बच्चों को मोहब्बत में रखना है, दीन की तालीमात में रखना है, क्या काम करना है बाद में फैसला करेंगे। पहले पाकी और तहारत आ जाए। समझ में आ रही है? तो ये पाकी और तहारत की जो क्लासें हैं, ये तो शरीयत में भी बताए जाते हैं, मदरसों में भी पढ़ाए जाते हैं। और जो कुछ मैंने बताया अभी, जो हदीस शरीफ मैंने बताई है, या जो मैंने फोकस दिया है तालीमात के ऊपर, ये सब मदरसों में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन वहां पढ़ाया जाता है, वहां पे कोई बैठा नहीं है जो कान पकड़ के कहे मैंने तुमसे कहा था ये करने के लिए, ये क्यों नहीं करा। ये सिर्फ खानका में बैठा है एक आदमी, खानका में बैठा है एक आदमी जो बोले कि मैंने आपसे कहा था कि ये पढ़ाई कर लेना, आपने पढ़ाई करी? बाबा मैंने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, चलो निकलो यहाँ से, अब शक्ल मत दिखाना। मतलब पीर को ऐसा होना चाहिए। तरबियत दे रहा है ना वो, पीर समझा रहा है ना, पीर समझा रहा है, तरबियत दे रहा है, खानकाई तालीम दे रहा है, खानकाई निजाम दे रहा है, दिल दिमाग को साफ कर रहा है। क्योंकि ये बिना सख्ती के हो जाएगा, बिना सख्ती के कुछ करता है बच्चा? बड़ा भी नहीं करता। तो ही बातें हैं, या तो शौक या लालच, दो चीजों में होता है। या तो लालच हो किसी काम का, भाई ये काम करो पैसा मिलेगा, काम कर रहा है तो पैसा मिल रहा है, या फिर शौक हो पैसा मिले नहीं मिले, काम अच्छा है, पाकी है, सफाई है, अल्लाह मिलेगा, अल्लाह का रसूल मिलेगा, तो इस शौक में भी कर लेगा। तो मदरसे की तालीम बिल्कुल हरगिज 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 गलत नहीं है, लेकिन वहां पे प्रैक्टिस नहीं है। क्या मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है कि सच बोलो, बिल्कुल पढ़ाया जाता है। क्या वो सच बोलते हैं? बोलते होंगे। क्या खानका में ये पढ़ाया जाता है झूठ बोलो? हरगिज नहीं पढ़ाया जाता, यही बताया जाता है सच बोलो। क्या खानका का हर मुरीद सच बोलता है? हरगिज नहीं बोलता, सारे मुरीद नहीं बोलते। तो देखो कोई भी तालीम हो, कोई भी तालीम हो, मिलती उसे है जिसकी किस्मत में हो। बहुत सारी खानकाएं हैं, बहुत सारे लाखों की तादाद में मुरीद हैं, लेकिन क्या कामयाब हो गए? क्या उन सबको अल्लाह मिला? क्या उन सबको रसूलुल्लाह मिले? क्या उनको सबको बुजुर्गाने दीन मिले? क्या अपनी लाइफ में वो खुश है? क्या वो मुतमईन है? क्या वो सेटिस्फाइड है? सारे के सारे मुरीद बोलते हैं कि हाँ हम सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं होता है। सेटिस्फाइड वही है, मुतमईन वही है जिनको पीर ने मुतमईन कर रखा है। सेटिस्फाइड वही है, मुतमईन वही है जिनको अल्लाह ने मुतमईन कर रखा है। जिनको अल्लाह ने मुतमईन नहीं कर रखा है, पीर ने मुतमईन नहीं कर रखा है, या उनकी किस्मत में इत्मीनान नहीं है, या दूसरे मानों में ये ले लो उन्होंने सही से फॉलो नहीं किया है, सही से बात को नहीं माने हैं, सही से अकीदत नहीं रखी है, ख्याल सही नहीं रखा है पीर के ताल्लुक से, खानका के ताल्लुक से,
खानका की तालीमात के ताल्लुक से ख्याल सही नहीं रखा है, दिल सही नहीं रखा है, अपनी सोच को उन्होंने सही नहीं रखा है, वो मुतमईन नहीं है। मुतमईन तो वह है जिनकी अकीदत मुतमईन है, मुतमईन तो वह है जिनकी मोहब्बत में इत्मीनान है, मुतमईन तो वह है जिनके मिलनसारी में, रहन सहन में इत्मीनान है,